को क्या पता था कि हमको यह सब दिन देखना पड़ेगा। बेटा मुझे माफ कर दो। ससुर जी आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं दूसरे के बहकावे में आकर ये सब कर दिया, ना कि अपने सोच समझ से किया। अपने सोच समझ से करता तो आज मेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती, मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता जो मैं आगे बढ़ रहा था, अपने ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर रहा था। अगर जो ये सब मैं दूसरे के बहकावे में नहीं आता, दूसरे के बात में नहीं आता, तो ये सारा दिन मुझको नहीं देखना पड़ता। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों, मैं यादव स्वरा फेशियल ब्लॉग से आप लोग के सामने फिर से एक नए टॉपिक और नए मुद्दे के साथ बात करने आई हूँ और बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगी और बात करूंगी। आप इस वीडियो में पूरी तरह बने रहिएगा, थोड़ा सा स्किप मत करिएगा, नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बात करने वाली हूँ और क्या बात करने जा रही हूँ। दोस्तों, सारी बातें करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग का तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारा तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। दोस्तों, अगर जो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोग को मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से अच्छे वीडियो आप लोग के सामने लाते हैं और अच्छे से बातें करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमको मोटिवेट करिए। दोस्तों, कल मैं वीडियो नहीं और लाइव नहीं ले पाई कि देखिए मेरे हाथ में क्या हो गया है, मेरे हाथ में चोट लग गया है और इसी वजह से मैं आप लोग के सामने लाइव नहीं आ पाई, बहुत परेशान हो गई थी। आज मेरी लाइव आएगी दोस्तों। तो दोस्तों चलिए, सारी बातें छोड़कर मैं आप मेन मुद्दे पर बात कर रही हूँ और मेन मुद्दे पर बात करते हुए आप लोग के सामने सारी बातें का रूबरू कराती हूँ कि क्या बात हुई है। दोस्तों, विष्णु राज जेल से आ गए हैं। बोले हैं कि मैं आ गया बाहर और मालती के पिता के पास जाकर युवराज को लेने गए हैं और युवराज को लेते वक्त बोले हैं कि ससुर जी आप मुझे माफ़ कर दीजिए, हमको क्या पता था कि ये सारा दिन मुझको देखना पड़ेगा। तो मालती के पिता से विष्णुराज माफ़ी मांगते हुए ये सारी बातें बोले हैं। दोस्तों, जब मालती के पिता के पास विष्णुराज गए और माफ़ी मांगे तो एक घर आने पर नहीं माफ़ी मांग रहे हैं। जब वो कहाँ जाते हैं, केसी होता है ना, पेशी अदालत में जा रहे थे विष्णुराज, तो वहाँ पर मालती के पिता भी गए थे और वहाँ पर मिलने गए थे युवराज को लेकर। संगीता दीदी, मालती के पिता और शांति, निरहू, उनके जो फैमिली के लोग हैं, संगीता दीदी के आदमी युवराज को लेकर गए थे युवराज से विष्णुराज को मिलवाने के लिए। तो वहाँ पर विष्णुराज ने हाथ जोड़कर विनम्रता की और माफ़ी मांगी कि ससुर जी आप मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी, क्योंकि मुझको नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी इतनी बर्बाद हो जाएगी और मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। ना कि मैं अपनी ज़िंदगी में कितना अच्छा से आगे बढ़ रहा था, कितनी अच्छी ज़िंदगी जी रहा था। मेरी एक पत्नी थी, मेरा बेटा था और हम 3 परिवार बहुत अच्छे से हँसी खुशी रह रहे थे, वीडियो बना रहे थे, सोशल मीडिया पर अच्छे काम कर रहे थे और दूसरों की बातें और बहकावे में आकर मेरी ज़िंदगी सारी बर्बाद हो गई। तो दोस्तों, ये सारी बातें विष्णुराज कोर्ट के बाहर बोले हैं, घर नहीं आकर बोले हैं। सारे सोशल मीडिया वाले जो होते हैं ना, व्यूज कमाने के लिए सारी बातें बोलते हैं। तो मैं कह रही हूँ कि सच में उस विष्णुराज की गलतियां तो हो ही गई हैं। विष्णुराज तो गलतियां बहुत कर चुके हैं, ना कि छोटी मोटी गलतियां, बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। लेकिन अब माफ़ कर देना चाहिए एक बच्चे के खातिर। बच्चा कितना बीमार रह रहा है, बहुत परेशान हो गई हैं संगीता दीदी। कम से कम विष्णुराज अपने बच्चे के साथ रहेंगे तो बच्चा को कुछ हौसला मिलेगा, कुछ शक्ति मिलेगी। माँ बाप दोनों बिछड़ गए हैं युवराज से। युवराज बहुत बीमार हो रहा है दोस्तों, बहुत बीमार है और उस बेचारे के चैनल पर स्ट्राइक भी आ गई है। स्ट्राइक आने का कारण यही है कि कुछ गलतियां वाले वीडियो पड़ गई थी, इसलिए संगीता दीदी से तो चैनल ने आगाह कर दिया है कि आप इतने दिन तक वीडियो नहीं डाल पाएंगी। तो युवराज को लेकर संगीता दीदी बहुत परेशान है दोस्तों। अब तो कम से कम युवराज के नाना को माफ़ कर देना चाहिए विष्णुराज को। दोस्तों, सारी बातें आप लोगों ने सुनी है मेरी, तो इस मुद्दे पर बात करते हुए मैं छोटी सी एक और बात कर रही हूँ कि जब विष्णुराज और अर्जुन में विवाद हुआ था और मालती में विवाद हुआ था, उस समय सोचना समझना चाहिए था कि मेरी ज़िंदगी है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद होगी। लेकिन कहते हैं ना कि
विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जब विनाश काल हो जाता है ना दोस्तों, जब दिमाग में शैतानी भाषा घुसने लगती है ना, तो अच्छी भाषा समझ में किसी की नहीं आती है। और यही बात विष्णुराज के साथ हुआ। मालती चौहान, गोरखपुरिया भौजी सबके सामने गई, विनती मांगी, सब कुछ हुआ, फैसला होकर गोरखपुरिया भौजी ने बहुत अच्छे से फैसला करवा दी, और फैसला करवा कर मालती चौहान को उनके घर भेज दी। फिर विष्णुराज लेकर आए, और रातों रात देखिए, जब बिगड़ना होता है ना, तो क्षण भर में, जो कहते हैं ना, एक क्षण लगेगा बिगड़ने के लिए और बनने के लिए पूरी ज़िंदगी लग जाती है। तो वही बात हुआ, सिर्फ एक क्षण में वो रातों रात उनकी अर्जुन से शादी करवा के, और उनकी ज़िंदगी बर्बाद ही हो गई। वो अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो अंदरूनी बात है। सब लोग कहने पर ही समझते हैं, सब लोग कहने पर ही जानते हैं। तो हम लोग भी सबके बातें सुनते हैं, समझते हैं, तभी अपना रिएक्शन देते हैं। कुछ भी रिएक्शन वीडियो डालने से पहले सुनते हैं, समझते हैं, तब रिएक्शन वीडियो देते हैं दोस्तों। सॉरी दोस्तों, ना कि अपने मन से करते हैं। तो सारी बातें क्षण भर में बिगड़ने के कारण सारी अब जाकर विष्णुराज को जेल में रहते हुए उनको पछतावा हो रहा है। तो कहते हैं ना, अब पछतावे हो कहाँ, चिड़िया चुग गई खेत। तो अब पछताने से क्या होगा, जब जब बर्बादी हो गई है, तो जब बर्बादी हो गए तो दोस्तों यही बात है। जब विष्णुराज के कोर्ट के बाहर मिले मालती के पापा से, युवराज से मिलने गए, तो विष्णुराज बोले कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं नहीं जानता था कि मुझे ये सब दिन देखना पड़ेगा। ससुर जी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मालती के पिता से उन्होंने माफ़ी मांग रहे हैं और अपने बच्चे के साथ रहने के लिए गुहार कर रहे हैं। लेकिन देखिए अब क्या करते हैं, मालती के पिता की दिमागी सोच क्या कहती है। अब वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा, और अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर से जरूर दीजिएगा दोस्तों। वीडियो ज़्यादा लंबा करते हुए आप लोग को पूरी बात मैं समझा दी हूँ। समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।